हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो। हाल ही में क्या हुआ है कि पाकिस्तान के एक बस में बम ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों लगभग 6 लोग मारे गए और 25 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। और हमेशा की तरह जब भी कोई भी ब्लास्ट होता है पाकिस्तान में, तो सबसे पहला जो ग्रुप होता है इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, वो होता है बलूचिस्तान का लिबरेशन आर्मी। और इस बार भी जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने इसका जिम्मा लिया है। देखिए, आज के दिन में जो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है, वो जो इंसर्जेंट सब है, उसके वजह से बहुत ही ज्यादा चरमरा गया। एक तो इकोनॉमिक टर्म में अगर बात किया जाए तो उसका तो अलग ही लेवल गिरा हुआ है, लेकिन अगर हम इंसर्जेंसी के लेवल पे बात करें तो इसके वजह से पाकिस्तान जो है अंदर से ही क्या कर रहा है, ब्लीड कर रहा है। और यहाँ पे एक ग्रुप का नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो एक्टिव हो गए हैं। खास करके अगर आप पाकिस्तान की मैप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ये जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, यहाँ पे क्या होता है कि जब से यहाँ पे अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल हुआ है, पहले पहले इन्होंने क्या किया था, जैसे ही तालिबान का रूल आया तो इमरान खान का अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो उन्होंने क्या बोला था कि अफगानिस्तान के लोगों ने क्या किया कि जो उनके गुलामी का जो बेड़िया था उसको काट के फेंक दिया। हालांकि सब जानते थे कि पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि अफगानिस्तान में क्या हो, जो तालिबान है वो रूल करे। और आज के दिन में दोस्तों तालिबान के ही वजह से पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे ये जो वॉर लॉर्ड्स है उनका मनमानी चल रहा है। आए दिन ये क्या होता है कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे थे। देखिए, कुछ महीना पहले तक अगर आप देखेंगे तो ये जो बम ब्लास्ट हुआ करता था, अक्सर इसमें जो टारगेट करता था ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो टारगेट करता था पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान के पुलिस को, या जो भी मजदूर काम करने आते थे दूसरे प्रोविंस से, जैसे कि पंजाब प्रोविंस या सिंध वगैरह से आते थे बलूचिस्तान में काम करने के लिए, उन पे टारगेट करता था। या एक और कि जो भी चाइना के इंजीनियर्स वगैरह हैं, जो भी वर्कर्स हैं, गदारपुर पे आके काम कर रहे हैं, वहां पे भी ये लोग अटैक करते थे। बट आज के दिन में क्या हुआ कि जो आम लोग हैं उन पे भी हमला शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा वजह है पाकिस्तान का गवर्नमेंट। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे पूरे तरीके से फेल हो गया है इन मिलिशिया ग्रुप से लड़ने में। क्योंकि दोस्तों आज के दिन में क्या हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर इशू है वो भी रेज हो गया है। रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो तालिबान बिल्कुल नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में क्या हो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को रन करे। और इसके वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा मजबूती मिला है। अगर आप सप्लाई के मामले में बात करें, रिसोर्स के मामले में बात करें, या एक सेफ हेवन के बारे में बात करें, तो ये जो बलूचिस्तान आर्मी है रिसेंट कुछ ईयर्स में काफी हद तक इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लास्ट है ये हर महीने, लगभग हर महीने ये नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पे डायरेक्ट ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ब्लास्ट का या हमला करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आज के दिन में ऐसी हालत खराब हो चुकी है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अगर बलोच प्रोविंस में है तो वो बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी से डर के रहती है कि पता नहीं कहां से उड़ा दे सब। और ऐसी हालत हो गई है। तो ये जो बस था, जो बस जा रहा था, ये बस तुरबुत से होके आपको कराची जा रहा था। और इसी बीच में एक पहाड़ी इलाका है, वहां पे इन्होंने क्या किया, वन वे रास्ता था वहां पे, उसमें उन्होंने क्या किया, आईईडी लगा के एक बस को ही पूरा उड़ा दिया। और इसकी वजह से जो 6 लोग हैं वो मारे गए। और जो लोकल मीडिया है उनका कहना यह है कि इस बस में एक एसएसपी जिसका नाम है जोहिब मुसीब, ये अपने फैमिली के साथ उसमें क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। और इन्हीं को जानबूझ के टारगेट किया गया था, किसके द्वारा, बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। हालांकि इनको कुछ नहीं हुआ है, माइनर इंजरी हुआ है, लेकिन इनके वजह से बहुत सारे उसमें जो लोग थे वो मारे गए। और आज के दिन में ये जो गुस्सा है पूरा, एक तरीके से अगर आप देखें, अगर आप न्यूज मीडिया का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अगर 2024 को अलाउन देखा जाए, ओनली 2024 की बात किया जाए, तो बीएलए जो है लगभग 383 सोल्जर्स को मार दिया है। ओनली 1 ईयर में 383 सोल्जर्स को, आर्मी का जो सोल्जर्स है उसको मारा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 925 जो मिलिशियाज हैं उनको मारे गए हैं। ये जो वेरियस क्लैसेस हुए हैं आर्मी के बीच में, और जो भी आज के दिन में इंसर्जेंसी हो रहा है, जो भी इंसर्जेंट ग्रुप है पाकिस्तान में एक्टिव, उनके बीच का ये रिपोर्ट है ओनली 2024 में। देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया को अगर आप खास करके देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इन द नेम ऑफ, अगर आप इथनिक कल्चर देखें, उसके बाद अगर आप रिलीजन पे देखें, कास्ट पे देखें, तो बहुत सारी जो विभिन्नता है भारत में पाई जाती है। बट पाकिस्तान को अगर पूरे तरीके से आप देखोगे तो पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है कि जो भी ये इथनिक ग्रुप है आपस में ही सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी को लेकर लड़ते हैं कि हम बड़ा तो हम बड़ा। और इसकी वजह से क्या होता है, जो क्राइम है वो बढ़ जाता है। और आज के दिन में एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इंटरनल सिक्योरिटी।
और खास करके जो अफगानिस्तान है, ईरान है, इनके साथ जो इनके रिश्ते खराब हो गए हैं, इसके वजह से जो भी यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप है उसको फुल सपोर्ट दोनों देशों से मिलता है, चाहे वो ईरान हो और चाहे वो अफगानिस्तान हो। और यही कारण है दोस्तों कि आज के दिन में ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बैठता है पाकिस्तान पे कि दे आर टेस्टिंग देयर ऑन मेडिसिन। एक समय था जब ये लोग क्या करते थे, तालिबान का यूज करते थे, अफगानिस्तान का जो सॉइल था उसका यूज करते थे ताकि इंडिया में क्या करें, ये लोग हमला कर सके, बम ब्लास्ट कर पाए, इंडिया में जिहादिस्ट को भेज भेज के कितने अटैक करवाए। और आज के दिन में इनको वही अटैक किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो एक ना एक दिन तुमको भी वो जरूर डस लेगा। और आज यही हालत है पाकिस्तान के साथ। देखिए यहाँ पे ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसके पीछे रीजन है। अगर पाकिस्तान में आप देखेंगे ना तो जो बलूचिस्तान है वो बहुत बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ा प्रोविंस है, और मिनरल्स और रिसोर्स में भी बहुत ज्यादा रिच है। और दूसरी तरफ एक और पॉइंट है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, कहीं कहीं पॉपुलेशन है, पहाड़ी इलाका है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो बलूचिस्तान आर्मी है यहाँ पे जो हिट एंड रन का थ्योरी है, मतलब कि जो ये होता है ना, गोरिल्ला वॉरफेयर होता है। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक बार में अटैक करते हो, जितना हो सकता है आप वहां पे डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हो, और दूसरी तरफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हो, धीरे धीरे उकसाते हो इनेमी को। और उसमें क्या करता है, इनेमी जो होता है वो गुस्से में आके कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लंडर बन जाता है। तो यहाँ पे जो बीएलए है वो क्या बनाती है, गोरिल्ला वॉरफेयर, और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। बलूचिस्तान के साथ बहुत सारा हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस भी हुए हैं। उनका कहना यह है कि बहुत ज्यादा रिसोर्स निकालता है पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, और उसके उचित जो कॉम्पनसेशन है जो देने चाहिए बैक, वो नहीं दे पाता है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करता है, उनके साथ जाति करता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से पूरा जो बीएल है उसको फुल सपोर्ट मिलता है वहाँ के लोकल लोगों से। और इसी की वजह से वहाँ की जो आर्मी आइडेंटिफाई करने में नाकाम हो जाती है कि कौन सा बीएल है और कौन लोग वहाँ पे आम लोग है। जैसे कि हमारा हालत था कश्मीर में, पहचानना मुश्किल हो जाता था कि कौन मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं और कौन हमारा वहाँ पे आम नागरिक है। तो आज के दिन में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान का हालत बहुत खराब है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल जो है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।